अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ज़ोहरे नज़मानी साहब का एक आर्टिकल छपा, इट्स ओवर। ये आर्टिकल इंटरनेट से हटा दिया गया है। इस आर्टिकल में बूमर्स को तनकीद का निशाना बनाया गया और बताया है कि जो जनरेशन जी है वो उनकी बातों में अब आने वाली नहीं है। उनके लिए इट्स ओवर, यानी उनके लिए काम खेल खत्म हो चुका है। इस आर्टिकल में उन लोगों को बूमर्स कहा गया क्योंकि वो जनरेशन बूमर्स से ताल्लुक रखते थे और बताया गया कि हम यानी कि वो मौसूफ और बाकी लोग जो कि जनरेशन जी से ताल्लुक रखते हैं उन्हें उनके चूरन से कोई दिलचस्पी नहीं जो वो मार्केट में जाके बेच रहे हैं। वो अपने मकसद से जनरेशन जी अपने मकसद में क्लियर है, अपनी बात में क्लियर है। इस आर्टिकल पे बूमर्स ने बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इस आर्टिकल को फौरन ही इंटरनेट से हटा दिया गया, मगर बूमर्स शायद ये बात नहीं जानते, ये आर्टिकल अभी भी इंटरनेट पे मौजूद है। बल्कि मैंने ये आर्टिकल इंटरनेट से ही डाउनलोड करके पढ़ा है ताकि मैं किसी और डिस्टॉर्टेड टेक्स्ट को ना पढ़ूं और जो राइटर ने कहा है वही पढ़ सकूं। इस आर्टिकल के रद्द अमल में एक बूमर ने यहां तक कहा कि इस शख्स की पोस्टमार्टम करते हुए इनफैक्ट कहा कि इस शख्स की बात पे तवज्जो नहीं देना चाहिए, जनरेशन जी के इस नुमाइंदे पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये मराद याफ्ता तबके से ताल्लुक रखता है, ये वडेरे का बेटा है। अगर हम इस असूल को मान लें कि किसी शख्स का बाप क्या है, क्या था और हम उसकी राय को अहमियत ना दें, तो फिर हमें भी उस शख्स की बात को अहमियत नहीं देनी चाहिए जो कि इस आर्टिकल में लिखा गया है कि कॉलेजों या स्कूलों में जाकर लोगों को बताता है कि पैट्रियाटिज्म क्या है, क्योंकि उसका बाप भी जिनों से बिजली पैदा करता था। उसका बाप अलकायदा के ताल्लुकात की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों का शिकार था। कुछ बूमर्स तो यहां तक कहते हैं, और ये बूमर जो हैं ये नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं। ये आर्टिकल इंग्लिश में छपा है, ये लोग नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं और काफी साल से रहते हैं, तो अंग्रेजी डेफिनेटली उनको आती होगी। इन बुजुर्गों ने कहा कि जनरेशन जी इट्स नॉट ओवर, पाकिस्तान फॉर एवर, यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से काफिया वाफिया मिलाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो पहली लाइन ही नहीं पढ़ पा रहे थे सही कि ओल्डर मैन एंड वुमेन इट्स ओवर, उनके लिए ओवर, गेम ओवर। पाकिस्तान के लिए बात नहीं कर रहा। कहा यह जा रहा है, अब अखबार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस आर्टिकल में अंग्रेजी में बहुत सारी गलतियां थी, ग्रामर की मिस्टेक्स थी, इस वजह से इसको हटाया गया है। लेकिन भाई अभी भी इंटरनेट पे मौजूद है, उसी अखबार की उसी वेबसाइट पे मौजूद है, तो वहां से नहीं हटा हुआ ये आर्टिकल। हैरत की बात यह है कि अगर कोई आर्टिकल छपता है और उसमें अंग्रेजी की गलतियां हैं तो सबसे पहले तो एडिटर, सब एडिटर इनको बरतरफ करना चाहिए कि ऐसा आर्टिकल जिसकी अंग्रेजी इतनी खराब है वो छप कैसे गया। एक मास्टर साहब उठते हैं, बूमर मास्टर साहब उठते हैं और वो इसमें अंग्रेजी की इमला की गलतियां निकालते हैं और बताते हैं कि इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं। मैं पहले कॉलम में जो उनकी गलतियां हैं वो बताता हूं कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की हुई हैं। बूमर साहब बताते हैं नो मैटर हाउ मेनी टॉक के, उन्होंने के ऊपर सर्कल किया हुआ है। जब मैंने इसे ओरिजिनल आर्टिकल में देखा तो वहां पे ऐसी कोई लाइन नजर नहीं आई, मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, आप खुद पढ़ सकते हैं इसके बाद। एक और जगह पे उन्होंने लिखा हुआ है कि यंग लॉट ही जनरेशन जी कॉमा द अल्फाज, जबकि ओरिजिनल आर्टिकल में लिखा हुआ है यंग माइंड कॉमा द जनरेशन जी कॉमा द अल्फाज, यानी कि लॉट ही अपनी तरफ से इजाफी किया गया है। इसी तरह से इन्होंने एक और जगह पे गलती पकड़ी है और वो है ली एजुकेशन वी हैव, आप खुद देख सकते हैं क्या ओरिजिनल आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। इसके बाद दे माइट बी अ लिटिल टू, और ओरिजिनल आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि क्या गलती नहीं है इसमें। ये नहीं कि सारा बूमर जनरेशन जो है वो इस आर्टिकल के खिलाफ है और उन्होंने इसके ऊपर जज्बाती रिएक्शन दिया और इस आर्टिकल के खिलाफ अपनी राय का इजहार किया। फारूक आदिल साहब हमारे उस्ताद हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने इस पे बहुत मुनासिब, बहुत ही बैलेंस किस्म का तज्जिया किया है। उनके आर्टिकल में जो उन्होंने फेसबुक के ऊपर छापा, मेरे ख्याल है उन्होंने अपनी वेबसाइट जो आवाज़ा है उस पर भी डाला होगा, उसमें उन्होंने इस बात को एड्रेस किया, जनरेशन जी के प्रॉब्लम का एड्रेस करते वक्त लेते हैं कि जनरेशन जी और बूमर्स दोनों एक ही गाड़ी के पहिए हैं, मगर मसला ये है कि ये गाड़ी के मुख्तलिफ टाइप पर जा रहे हैं। हमें चाहिए कि इन दोनों पहियों को एक ही डायरेक्शन में करें, तभी पाकिस्तान का मसला हल हो सकता है। और डेफिनेटली यही मसला है असल, हम दोनों को एक ही सिम्त में करेंगे, एक ही सिम्त में ले जाएंगे, इनमें हार्मोनी पैदा होगी तो भी पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। लेकिन अगर बूमर्स इसी तरीके से इमेच्योर तरीके से रिएक्ट करेगा तो जनरेशन जी उनके कान बात नहीं सुनेगी।
جیسے کہ اس آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے آخری پیراگراف میں کہ ان کے تو کانوں پہ ہیڈ فون ہے، وہ اسپوٹیفائی آن کرتے ہیں، اپنا گانا سنتے رہتے ہیں، انہیں نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں، یقین جانیں انہیں نہیں معلوم کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ شکریہ۔